अ, प्रिय भाई बहनों, आज हम चर्चा करेंगे कि हम थकान से कैसे बचें। थकान दो तरह की होती है, शारीरिक थकान और मानसिक थकान। कुछ कारण है जो हमारे मन को थकाते हैं, कुछ कारण है जो हमारे तन को थकाते हैं। मन को थकाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि मन जो थकता है वो प्रतिक्रिया करने से थकता है। जीवन में जो भी सारा दिन घटता है उसके प्रति हम किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। प्रतिक्रिया क्या होती है? किसी भी चीज को मन अच्छा समझता है या बुरा समझता है, यही प्रतिक्रिया होती है। तो बुरा जो समझता है उससे तो मन अक्सर कुछ बच जाता है। अगर बुरे में फंसा हुआ है तो उस बुराई से बचे। और मन जिसको अच्छा समझता है उससे भी दुख उत्पन्न होता है। जो चीज अच्छा समझता है अगर उसके प्रति उसमें मन में लगाव हो जाता है तो वो चीज भी कुछ समय रहती है, उससे भी अंततः जाना ही होता है, अच्छे को भी। तो जब अच्छा जिसको समझा है वो जब जाएगा तो आपको दुख दे के जाएगा, तो वो भी दुख का कारण बन जाएगा। तो किसी तरह की भी प्रतिक्रिया करने के स्वभाव से अगर हम बच सकें, उसके लिए मन को ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि मन को स्थिर रखना, मन को अच्छे कामों में लगाए रखना, बुरे कामों से बचना, अच्छे कामों में लगाए रखना, अच्छे कामों को निरंतर मन में रखें, निरंतर ध्यान करें, अच्छे मित्र बनाएं, और नहीं मिले तो अकेला ही रहे। नैतिक मूल्यों को बढ़ाएं तो हमारा मन नहीं थकेगा। और मन नहीं थकेगा तो हमें मन को कम आराम देने की ज़रूरत पड़ेगी, रात को सोना भी कम पड़ेगा, तो आपके पास अच्छे काम करने के लिए समय बचेगा, तो आपकी अच्छाई बढ़ती जाएगी, बुराई से बचेंगे। तो ये मन की थकान को दूर करने का है। तो किसी भी चीज़ का माने ना बुरा माने, केवल जाने और जैसे ही वैसा ही माने, ना उसको अच्छा बुरा माने। दूसरी थकान है तन की थकान है। तन के काम के लिए क्या करें? आप तन को अच्छी एक अपना अनुशासन बनाएं, समय पर सोने का, समय पर उठने का और अच्छे काम भी तन से करने का। तो उसमें नैतिकता और चरित्र को अच्छा रखें, अनैतिक कार्य शरीर से ना करें। समय पर सोएं, समय पर उठें, अनावश्यक कामों से बचें, नियमित व्यायाम करें, सैर करें और शरीर से उतना ही काम करें जितना शरीर में क्षमता है, तो शरीर थकेगा नहीं। तो शरीर नहीं थकेगा तो शरीर को कम आपको आराम देना पड़ेगा। तो आप मन को ज़्यादा थकाएंगे तो आपको ज़्यादा सोना पड़ेगा, तन को थकाएंगे तो सोना पड़ेगा। दोनों को नहीं थकाएंगे तो आपको कम से कम नींद में काम चलेगा। कम से कम नींद में काम चलेगा तो आपके पास समय अच्छा काम करने के लिए और ज़्यादा बचेगा। तो उससे आप अच्छे कामों में लगे रहेंगे, आपके जीवन की अच्छाई बढ़ेगी, आप नैतिक मूल्यों पर चलेंगे, तो उससे आप नैतिक कार्य करेंगे तो आप भी सुखी होंगे, आपका समाज भी सुखी होगा और आप अपने शरीर को निरोग भी रखेंगे। और अच्छे मित्र नहीं मिले तो मित्र नहीं बनाएं, चाहे अकेले रहें, वो अच्छा है।
इस प्रकार आपका जीवन सुखी होगा और आप थकान बनेगी नहीं। आपकी कार्य क्षमताएँ बहुत बढ़ती जाएंगी और थकेंगे भी नहीं। नींद की आवश्यकता भी घटती जाएगी और अच्छे कामों की आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी। आपका जीवन सुखी हो, आपका मंगल हो, आपका भला हो। मैं आपका मित्र डॉक्टर लाल सिंह आपसे फिर मिलूँगा। नमो बुद्ध।